बहुत से ऐसे शहर हैं जो आपने देखे हैं, घूमे हैं, जाने हैं और अनुभव भी किए हैं। ऐसे बहुत से शहर जो आपने देखे और जाने हैं, ना मैं उनमें कभी गया, ना मैंने वो देखे और ना अनुभव ही किए। हुआ ये कि आपने प्रेम वशात मुझे उन शहरों की चर्चा की और बड़े रूप में रेखांकित किए आपने वहां के नाना प्रकार के स्वरूप। तो करीब करीब बहुत अर्थ में मैं भी समझ गया कि माँ इस रूप में शहर को रेखांकित करती हैं तो ऐसा शहर है। और कभी एक तीसरे व्यक्ति ने वर्षों बाद मुझसे पूछा कि भैया उस शहर के बारे में कुछ कहो, उस नगर के बारे में कुछ कहो, तो मैं आपके कथ्यों के आधार पे उसका एक चित्र खींच के रख दूंगा। हो सकता है मेरा वचनालाप आपसे बेहतर है या मेरी जो कल्पनाशीलता है वो आपसे बेहतर है, तो शहरों के चित्रण में मैं आपसे अधिक कुशलता अपनाऊं। लेकिन प्रश्न ये है भैया, क्या जब मैं शहरों की रूपरेखा रख रहा होऊंगा तो क्या मेरे वचनों में अनुभव का बल आएगा अथवा नहीं? मैं शहरों की विवेचना कर रहा हूं आपके वचनों के आधार पे, क्योंकि आपने नगर देखे हैं, मैंने नहीं। मैं वचनालापी अधिक हूं तो मैं शहरों की विवेचना आपकी विवेचना से अच्छी कर दूंगा। लेकिन अनुभूति का बल जो वचन में है वो किसके आएगा, मेरे अथवा आपके? वो उसी की विवेचना में अनुभूति का बल आने वाला है जिसने उन नगरों का साक्षात भ्रमण दर्शन किया है। ठीक है कि नहीं है? वस्तु तत्व साक्षात अनंत पहलुओं से एक ही जीव के अनुभव में आता है, जिसे हमने कहा ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। क्या मां? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम की भगवान आपके ज्ञान में आए हैं समस्त विश्व तत्व। तो भगवान के ज्ञान में जब समस्त विश्व तत्व आए हैं तो भगवान की वाणी में बल आया, अनंत है। और भगवान की वाणी में वस्तुओं के समग्र स्वरूप सामने आए प्रमाण के माध्यम से। किसके माध्यम से बड़े भैया? प्रमाण के माध्यम से। क्योंकि प्रमाण, जब वस्तु की प्रामाणिकता की दिशा में हम प्रमाण और नए के साथ में आगे बढ़ते हैं तो प्रमाण के माध्यम से भगवान वस्तु तत्व की विवेचना करते हैं। क्योंकि भगवान ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, उनका ज्ञान अनंत है, तो अनंत ज्ञान के माध्यम से भगवान वस्तुओं के अनंत पहलुओं के ज्ञाता होते हैं। ठीक है मां? हमारा ज्ञान
सीमातीत है या ससीम है? हमारा ज्ञान असीम है या ससीम है? हमारा ज्ञान, हमारा ज्ञान असीम नहीं है, ससीम है। भगवान का ज्ञान सीमातीत है, हमारे ज्ञान का सीमांकन है। तो हमारे ज्ञान में वस्तुएं जो विषय बनती हैं वो सकल देश नहीं बनती हैं, वो बनती हैं विकल देश। ठीक है कि नहीं है? जब हमारा ज्ञान ससीम है तो हमारे लिए प्राधान्य हो जाता है वस्तुओं का नयापेक्षा से देखना। भगवान के लिए नए प्राधान्य नहीं है, क्योंकि भगवान निर्मल हैं। जो निर्मल है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जिनका ज्ञान निर्मल है, उनको वस्तुएं तो त्रिकालवर्ती दिख रही हैं, अनंत अपेक्षा से दिख रही हैं। हमारा ज्ञान ससीम है तो ससीम के लिए जो सीमित बुद्धि का है उसकी बुद्धि फिर आयामी ही होगी, और आयामी बुद्धि अलग अलग आयामों से ही वस्तुओं का विश्लेषण करेगी। अब हमारे लिए, भगवान के लिए, हाँ ये है कि फिर हम वस्तुओं के छोटे छोटे पहलुओं को मिला करके संभावित जितने पहलू बन सकते हैं उन सारे पहलुओं को हम इकट्ठा करके फिर एक बड़ा चित्र खींचते हैं। आपने देखा है ना, आपराधिक स्थलों पर अलग अलग दृष्टिकोणों से छाया चित्र, जिसे अपन कहते हैं, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। क्यों? एक बड़ा चित्र बनाना है। तो एक बड़े चित्र बनाने के पूर्व में उसके छोटे छोटे पहलुओं को आप देखते नहीं है। जब आप फिल्मों में देखते होंगे कि एविडेंस नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग जगह पे वो स्पॉट पर रख देते हैं नंबरिंग करके, क्योंकि जब छोटे, हमारी अभी अनिर्णित बुद्धि है, दृश्य हमारे लिए, वस्तु स्थिति हमारे लिए अदृश्य है अभी, तो अदृश्य वस्तु स्थिति को संभावित सादृश्य करना है हमें। तो फिर छोटे छोटे पहलुओं पर विचार किया जाता है और संभावित जितने छोटे पहलू हमारे ज्ञान में आ सकते हैं वो हम ज्ञान का विषय बनाने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए क्योंकि हमें वस्तु का एक बड़ा चित्र रेखांकित करना है। ठीक है मां की नहीं है? इसीलिए भगवान की एक विधा है जीवन की कि जब तक वो सर्वज्ञ नहीं होते हैं वो धर्मज्ञ नहीं होते। धर्मज्ञ का मतलब धर्मोपदेशक। हालांकि 4 ज्ञान की धारी हैं, तो बस 4 ज्ञान के माध्यम से भगवान के जो श्रोता हैं पूर्व पर्याय में, तो भगवान 4 ज्ञान के माध्यम से वस्तुओं का एक बड़े अर्थ में व्याख्यान कर सकते हैं। 4 ज्ञान के माध्यम से फिर भी भगवान नहीं करते। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की कुछ ऐसा स्वरूप, वस्तुओं का कोई ऐसा स्वरूप है जो उसमें भी छूट जावेगा। ठीक है कि नहीं है? अब प्रमाण नएर अधिगम, अधिगम है प्रमाण और नए, ऐसा महाराज साहब कहते हैं। तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, कौन सा सूत्र मम्मी? प्रमाण नए, हाँ, अधिगम ज्ञान है प्रमाण और नए के स्वरूप में। ज्ञान है प्रमाण और नए की कोटि
कोटियों में। प्रमाण हमारे ज्ञान का विषय तो बनने से रहा नहीं, क्योंकि प्रमाण के लिए अनंत दर्शिता चाहिए। हमारे ज्ञान का आरंभिक भूमिका में विषय बनता है नय। ठीक है मां कि नहीं है? जब नय हमारे ज्ञान का विषय बनता है तो चाचा क्या यह लाजमी है कि लोग अपने वचन को ही के माध्यम से प्रस्तुत करें? अपने वचन को ही के माध्यम से प्रस्तुत करें। ये ही ऐसा है। तभी तो क्या यह लाजमी है, प्रश्न चिन्ह पीछे छोड़ रहा हूं मैं, कि क्या यह लाजमी है उन लोगों के लिए जो रोजमर्रा के जीवन में ही का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं मानो वो अनंतदर्शी हों। अब देखिए ना मां, और हम सभी, अब आप पूछ रहे हैं कि मिथ्या तो मेरे जीवन में कहां घर बनाए हुए है? बड़े भैया, मिथ्या तो मेरे जीवन में कहां घर बनाए हुए है? तो मां एक परत मिथ्यात्व की मैं इस रूप में भी देखता हूं अपने जीवन में भी और औरों के जीवन में भी, कि वो अपने वचन प्रयोग इस तरह से करते हैं जिस तरह से उनके ज्ञान की बनावट है नहीं। ठीक है कि नहीं है? तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र का अथवा प्रमाण नएरधिगमः, इस सूत्र का जब हम श्रद्धान करें तो लोच जीवन में आ जाना चाहिए, और भाषा में भी क्या आना चाहिए? लोच। समझ रही भाभी? नम्रता, झुकाव। जब आप प्रमाण नएरधिगमः इस सूत्र का, क्योंकि प्रमाण और नए हैं अधिगम, प्रमाण की योग्यता, प्रमाण को विषय बना करके हम वस्तु की विवेचना करने लगे, वो योग्यता आरंभिक भूमिका में तो मेरी है ही नहीं। नयों के माध्यम से हम विवेचना करते हैं तो नयों में ही तत्व प्राधान्य नहीं होता है, भी तत्व प्राधान्य होता है। और जब हम रोजमर्रा के उपलब्ध ज्ञान को प्रेषित करते हैं कथ्यों के माध्यम से, तो बड़े भैया हमारे लिए ही तत्व प्राधान्य होता है या भी तत्व प्राधान्य होता है? बताइए। रोजमर्रा में ही तत्व प्राधान्य होता है हमारे लिए, भी तत्व प्राधान्य। अगर भी का ही प्रयोग करते तो लोचना देखते हम आप में, आप मुझ में भी। तो मां आप देखिए कि आप अब ये भ्रम में मत रहिए कि मेरा ज्ञान जो है वह निसंदेह है, सत्य है, प्रमाण है और ध्रुव है। क्यों? नयों से बंधा हुआ जो भी है वह सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। झूठ नहीं कह रहा मैं। क्या है बड़े भैया? नयापेक्षा का ज्ञान झूठ नहीं है, वो अर्ध सत्य है। और जो अर्ध सत्य है उसको हम धरातलीय जीवन में सत्य के रूप में पेश करते हैं।
और ऐसा नहीं करते कि वस्तु का सत्य है, ऐसा पेश करते हैं कि मेरा सत्य है। और अनुभव का बल किसके ज्ञान में आएगा मां? जो ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। मेरे ज्ञान में तो अनुभव का बल आने से रहा नहीं, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात और है बड़े भैया, जब आप सभी लोग इस विषय के श्रद्धालु हैं कि भगवान का ज्ञान जो हम तक पहुंचा है वो भगवान की वाणी के अंगुल प्रमाण भी नहीं है, ठीक है कि नहीं है? जब अंगुली प्रमाण भी ज्ञान हम समंदर से बूंद ही मुझ तक आई है, तो क्या यह संभावना नहीं है कि जो सामने वाला कह रहा है वचन को, वह भी उस बूंद का विषय ना हो करके समंदर की उस बूंद का विषय होगा जो पीछे भगवान के ज्ञान का हम तक जो आई नहीं है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है भैया? तो तब भी लोच दिखाओ। क्या दिखाओ भाभी? मां, तब भी तो लोच दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? जब हम कोई ना मां लोच दिखा रही हैं, ना पिता लोच दिखा रहे हैं, जब कोई भी लोच नहीं दिखा रहा है, तो फिर मेरा डंडा तेरे सिर, तेरा डंडा मेरे सिर, और दोनों का डंडा थाने में जाके सुलझा, और ऐसा सुलझा कि भगवान के धर्म का अवर्णवाद हुआ कि जे जैनी हैं। अभी पिछले हफ्ते का ही प्रसंग है कि एक साध्वी जी को एक स्थान विशेष में चतुर्मास करना था, तो दूसरे आमनाएं के श्रद्धालु थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि इधर नहीं करने देना है। अंततः वो विवाद थाने में जाके सुलझा। अब दोनों ही श्रद्धालुओं से पूछना चाहिए, आपके आग्रह ने भगवान के धर्म की खूब प्रभावना की, ठीक है कि नहीं? खूब प्रभावना की, तो लोच दिखाना चाहिए था, ठीक है कि नहीं है जी? हाँ, नहीं तो मैं नहीं कह रहा, मैं एक को लोच थोड़ा ही कह रहा, मैं दोनों को कह रहा ना, मैं दोनों को कह रहा चाचा, एक को नहीं कह रहा कि एक लोच दिखाए, दोनों लोच दिखाएं, ठीक है कि नहीं है? तो माँ, ये इस सूत्र का श्रद्धान आपके जीवन में बहुत चीजें बेहतरी ला सकता है, चीजों में बेहतरी ला सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुनि महाराज साहब मंगल सागर जी, मंगलानंद सागर जी और विराजमान हैं, तो वे और भी स्पष्ट कर देंगे कि नयापेक्षा जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। पूज्य मंगल सागर मुनि महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ लें। हे स्वामी, अरे आगे आप ही को बोल रहा है, अच्छे में पूज्य में वंदामी नमस्सामी, दुख कहो कम्मक कहो बुही लाओ, सुगई गमड़म समाहि मरड़म, जिन गुण संपत्ति हो। नमोस्तु महाराज जी। दोनों मुनि महाराज जी अपने वचनों से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सीधा ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल